ओके, तो आपका जो कोड है तो सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसा है, यहाँ पे पूरा जो इनिशियल वेरिएबल्स है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये सेटअप लूप है और ये मेन लूप है। बेसिकली ये सेटअप लूप एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, मतलब पहले एग्जीक्यूशन में कैसे होता है कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते जाता है माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो आपका पहले क्या होगा, ये वेरिएबल सेट होंगे कि स्टार्ट कमांड आपका ऐसे ए ले रहे हैं, तो फिर सैंपल मैक्सिमम सैंपल काउंट्स कितने लेना चाहते हैं हम लोग 600 सैंपल काउंट्स ले रहे हैं। और ये थ्रेशोल्ड्स है, जो आपका जो ESP32 है उसको एक उसके साथ आपका ESP हार्ट रेट सेंसर कनेक्टेड है, राइट। तो जो हार्ट रेट सेंसर है वो एनालॉग सेंसर है, तो एनालॉग सेंसर से जो रीडिंग्स आती है बेसिकली वो एनालॉग रीडिंग्स आती है, तो उसकी जो रेंज है 0 to 3.3 वोल्ट मैक्सिमम, मतलब आपकी जो रीडिंग्स आएंगी वो 0 to 3.3 वोल्ट तक रीडिंग्स आएंगी वेरिएबल। जैसे आपके हार्ट रेट चेंज होंगे वैसे ही आपको पल्स दिखते रहेंगे। तो वो एनालॉग रीडिंग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ESP32 में इनबिल्ट एक ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली रीडिंग्स रीड करता है और उसको डिजिटल में रीडिंग्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं बता दूं, आपका जो ESP32 में है ना वो 12 बिट का ADC है उसमें। तो आपकी जो रीडिंग्स 12 बिट की रेजोल्यूशन है, तो उसकी मिनिमम रेंज 0 रहेगी और मैक्सिमम 4095 यहाँ तक। मतलब जो आपकी जो 0 to 3 वोल्ट है जो आपका रीड हो रहा है 0 to 3.3 वोल्ट, वो डिजिटली इसमें कन्वर्ट होंगे, राइट। तो वो उसमें जो अपनी हार्ट रेट है, जो हार्ट रेट का सिग्नल आ रहा है वो बेसिकली 1000 to 300 इस बीच में ये आ रहा है। तो हम लोग ने ऊपर का और नीचे का जो सिग्नल्स है वो कट कर दिया है बेसिकली। नाउ आपका जो हार्ट रेट सेंसर है वो पिन नंबर 34 पे कनेक्टेड है। ये कुछ वेरिएबल्स है कैलकुलेशंस के लिए यूज किया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे होता है। तो आपको ये एक फोल्डर दिया जाएगा जिसमें कि एक एप्लीकेशन है और PPC फोल्डर के अंदर ये आपका कोड है। तो ये एप्लीकेशन आपको क्या करना है, बेसिकली पहले आपको आपका ESP32 कनेक्ट करना है आपके सिस्टम से। तो जब आप ESP32 आपके सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो उसको एक कॉम पोर्ट असाइन होता है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, जिसपे आपका डेटा आता है थ्रू सीरियली फ्रॉम ESP32 टू लैपटॉप। जब ये आप ओपन करोगे सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऑटोमेटिकली जितने भी सीरियल पोर्ट्स है वो चेक करता है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से कॉम पोर्ट पे आपका नोड MCU कनेक्टेड है। तो ये COM6 है, ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वो पर्सन का नाम डालना है जिसके नाम का डेटा आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं रवि करके सेलेक्ट करता हूँ, नाम देता हूँ और बाद में कनेक्ट क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट आएगा, मतलब क्या कि आपका सीरियल कम्युनिकेशन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और ये आपका स्टार्ट बटन है, जैसे ही आप स्टार्ट बटन क्लिक करते हो तो आपका लैपटॉप एक कमांड भेजता है नोड MCU को। तो ये हम लोग देख रहे कि जो कमांड है वहाँ पे जो यहाँ पे है वो A। तो ये एक कैरेक्टर भेजता है नोड MCU को। जब नोड MCU को ये एक कैरेक्टर मिलता है तो वो क्या करता है, लाइक दिस मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है, इफ रिसीव्ड कमांड इज इक्वल टू स्टार्ट कमांड, राइट। जब मिलेगा तो क्या करेगा, एक फॉर लूप घुमाएगा फॉर मैक्सिमम सैंपल काउंट, जो क्या करेगा एनालॉग रीडिंग्स लेगा 1 by 1 ऑन द डिले ऑफ 8 मिलीसेकंड। 8 मिलीसेकंड पे वो कंटिन्यूसली वो डेटा लेते जाएगा। अब वो एनालॉग रीडिंग वो क्या करेगा, सीरियली राइट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका हार्ट रेट सेंसर जो पिन नंबर 34 पे कनेक्टेड है वो वैल्यू लेगा और इसमें स्टोर करेगा।
इसमें स्टोर करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों ने थ्रेशोल्ड सेट किए हुए थे 1000 और 3000, इस बीच में अगर आपकी हार्ड वैल्यू रहेगी तो ही वो डेटा सेंड करेगा। तो उसको मैप किया फिर से हम लोगों ने बिटवीन 1000 एंड 3000 को, ये मैपिंग करता है 0 to 255 तक। तो और जो वैल्यू यहाँ पे मैपिंग वैल्यू मिलेगी वो सीरियली आपको सेंड करेगा। जब ये सीरियल राइट करता है तो क्या होता है, लैपटॉप को एक एक पॉइंट मिलते जाता है। अब इसको टोटल कितने पॉइंट्स मिलेंगे, बेसिकली जितने बार आपका फॉर लूप घूमेगा, अपना फॉर लूप कितने बार घूम रहा है, 600 टाइम्स। तो ये टोटल 600 सैंपल्स कंटिन्यूसली सेंड कर रहा है ऑन डिले ऑफ 8 सेकेंड। जब इसको मिलेगा, जैसे स्टार्ट बटन दबा दोगे, इसको ऑल 600 सैंपल्स मिलेंगे। जैसे इसको 600 सैंपल्स मिलते वो इसको यहाँ पे प्लॉट भी कर देता है, और बेसिकली यहाँ पे जो आपने नाम डाला है वो बाय यूजिंग दिस नेम वो फाइल सेव करता है। लाइक और जो फाइल जो सेव करेगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे एक फाइल जनरेट होगा। अगर आप क्लिक करोगे स्टार्ट करके, और एक चीज है, आपको यहाँ पे एक वैल्यू डालना पड़ता है कि सैंपल फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए आपको। बेसिकली यहाँ पे आपको 375 चाहिए। कनेक्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। तो यहाँ पे ऐसा आपका डेटा प्लॉट होता है अगर आपने फिंगरप्रिंट डाला रहेगा तो, और आप जब देखोगे तो यहाँ पे फाइल जनरेट होता है। ठीक है, जितने बार आपको चाहिए आप सिर्फ नाम चेंज कर लो यहाँ पे और स्टार्ट क्लिक कीजिए। तो वो क्या करेगा, आर्डिनो को कमांड NodeMCU को कमांड भेजेगा टू कैप्चर द सिग्नल। NodeMCU सारे सैंपल्स को भेज देगा, और ये क्या करेगा, आपका लैपटॉप आपकी फाइल यहाँ पे सेव कर देगा। When you open this file, you can see all the data in the Excel file. Okay. ठीक है, टोटल 375 सिग्नल्स इसने स्टोर किए हुए हैं। वन मोर, इसमें कोई डाउट है आपको? अभी ये सैम्पलिंग रेट इसका 375 है, या किस नंबर ऑफ सैंपल्स 375 है सर? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि सैम्पलिंग रेट कहाँ पर डाला है इसमें? ठीक, सैम्पलिंग रेट नहीं है, बेसिकली वो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना कैप्चर करना चाहते हो आप यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में, वो है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए कोड में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने देर बाद हम लोग सैम्पलिंग कितने देर के लिए कर रहे, देखो यहाँ पे। सो वी आर सेंडिंग एवरी, मतलब हम लोग कैप्चर कब कर रहे हैं, पहला सिग्नल कैप्चर होने के बाद हम लोग डिले कितना दे रहे हैं, 8 मिलीसेकंड, करेक्ट। सो दूसरा सिग्नल कितना देर बाद कैप्चर होगा, फिर से 8 मिलीसेकंड पे। सो दो सैंपल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मिलीसेकंड का। सर 8 मिलीसेकंड्स का रहेगा ना? हाँ, 8 मिलीसेकंड का। हाँ हाँ, दो सैंपल्स। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। ओके ओके सर। टोटल हाँ, अपना 8 मिलीसेकंड का दो सैंपल के बीच में डिस्टेंस है, राइट। तो अगर मुझे देखना है कि 1 सेकंड में कितने सैंपल्स आ रहे टोटल, तो क्या करूँगा मैं, 8000 डिवाइड बाई 8, राइट। 1000 डिवाइड बाई 8 कितना हुआ आपका, 125। जो आपने सैंपल बोला था 128, एक्चुअली मैं 128 एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके नीचे अगर मैं गया तो मुझे पॉइंट में देना पड़ेगा। पॉइंट में इसमें डिले देना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 7.25 समथिंग आता है।